एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले कार्डिक आउटपुट का डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ ब्लड जो पंप हो रहा होता है हर वेंट्रिकल से पर मिनट, यानी कि जो वेंट्रिकल्स अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट कर रही होती हैं पर मिनट, उसी को कार्डिक आउटपुट कहते हैं। तो कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला ये होगा हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम भी पता होना चाहिए हमें क्या होता है। हार्ट रेट का मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ द हार्ट बीट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट पर मिनट, यानी कि किस स्पीड से हार्ट बीट कर रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पर मिनट, उसी को हार्ट रेट कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ द ब्लड जो वेंट्रिकल्स हैं वो पंप आउट कर रही हैं हर एक बीट के वक्त। ठीक है, हार्ट रेट तो पता चल गया कि स्पीड ऑफ द हार्ट बीट जो मेज़र कर रहे होते हैं हर एक कॉन्ट्रैक्शन पे, जो हार्ट बीट हम मेज़र कर रहे हैं तो वो हार्ट रेट होता है, और जो अमाउंट ऑफ द ब्लड जो पंप आउट कर रहे होते हैं वेंट्रिकल्स वो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। तो हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम इस कार्डिक आउटपुट। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 5 to 6 लीटर पर मिनट होती है, बट ये वेरी करती है हर एक कंडीशन के हिसाब से। तो इसके ना फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस देख लेते हैं हम, जिससे हमें पता चल जाए कि किन किन एज में या फिर किस किस कंडीशन में ये वेरी करती है। एज के हिसाब से देखें तो चिल्ड्रंस में, बच्चों में ये कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका वॉल्यूम ऑफ ब्लड ही लेस होता है। तो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेस है, मतलब ब्लड ही कम है, तो फिर कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स तो कम ही ब्लड आउटपुट, जो वेंट्रिकल्स हो रही कॉन्ट्रैक्ट करके जो पंप कर रही हैं ब्लड, वो भी तो कम ही ब्लड डालेंगी, तो वॉल्यूम लेस, तो इसलिए कार्डिक आउटपुट भी लेस हो जाता है। सेक्स की बात करें तो जो फीमेल होती हैं उनमें भी वॉल्यूम लेस होता है, इसकी वजह से उनका भी जो कार्डिक आउटपुट होता है वो कम होता है। बॉडी बिल्ड की बात करें तो जितना ज़्यादा बॉडी बिल्ड अच्छी होगी उतनी ही ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगी। ठीक है, डायूरेनल वेरिएशन मतलब सुबह शाम की जो वेरिएशन होती है इसमें वो ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग में जो कार्डिक आउटपुट होता है वो कम होता है, और दिन के टाइम पे कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर इन्वायरमेंट की बात करें तो टेम्परेचर जो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कार्डिक आउटपुट भी बढ़ने लगता है। ठीक है, और मील्स की बात करें, यानी अगर हम खाना खा लेते हैं तो उसके जस्ट 1 घंटे बाद या कुछ घंटों बाद क्या होता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। फिर इमोशंस की बात करें, कोई भी अगर एनजाइटी, फियर या कोई भी तरीके के इमोशंस आते हैं तो कैटेकोलामाइंस होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जो क्या करते हैं कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर हाई एल्टीट्यूड की बात करें, अगर कोई ऊंचाई की जगह पर जाते हैं हम, तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ जाती है, बॉडी की ब्लड की डिमांड बढ़ जाती है, हाइपोक्सीमिया हो जाता है, ब्लड की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो एड्रेनलिन रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रिकम्बेंट पोजीशंस, मतलब कि क्या पोस्चर रहता है हमारा, क्या पोजीशन रहता है। अगर रिकम्बेंट टू अपराइट, यानी कि अगर हम लेटे हुए हैं और लेटने के बाद जैसे उठ के बैठते हैं तो कार्डिक आउटपुट हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देख रहे हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है तो लेटर मंथ्स में, यानी कि लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स में हम देखते हैं कि कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, पैथोलॉजिकल वेरिएशंस वो तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस थी, यानी कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ी वो सारी अभी नॉर्मल वेरिएशंस हैं, वो हो रही हैं, मतलब अगर उन रीजंस की वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन यहाँ पैथोलॉजिकल वेरिएशंस यानी कि डिजीज़ वेरिएशन क्या क्या हो सकती हैं। इन कार्डिक आउटपुट कब कब बढ़ सकता है? अगर फीवर हो, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस बढ़ जाता है, इसके वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर अनीमिया है तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, यानी कि बॉडी की हर एक एक्टिविटी जो होती है वो बहुत फास्ट हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से ना बॉडी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ब्लड की हर एक टिश्यू को, तो इसलिए कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट कार्डिक आउटपुट किन किन डिजीज़ में डिक्रीज़ हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर का उल्टा हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अगर इसमें बीएमआर बढ़ रहा था तो इसमें बीएमआर कम हो जाएगा, बीएमआर कम हो जाएगी तो बॉडी की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी का हर एक प्रोसेस इतना स्लगिश हो गया, तो इसलिए कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, फिर आर्टेरियल फिब्रिलेशन, क्या कभी कभी मतलब ये किस लिए हो रहा था आर्टेरियल फिब्रिलेशन? क्योंकि अगर वेंट्रिकल्स ही सही से फिल नहीं हो पाए तो क्या स्ट्रोक वॉल्यूम देंगे? अगर वेंट्रिकल्स भरे ही नहीं सही से तो वो पंप आउट करके स्ट्रोक वॉल्यूम क्या देंगे? अगर स्ट्रोक वॉल्यूम में कम हो गया तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक में,
ये डिफेक्टिव पंपिंग ऑफ हार्ट, सेम वही बात हो रही है। फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर नहीं हो रहे हैं तो भी स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। शॉक में हो सकता है, शॉक में क्या हो जाएगा, पुअर सर्कुलेशन हो जाएगा। तो सर्कुलेशन ही प्रॉपर नहीं है तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा, ब्लड वॉल्यूम ही नहीं आएगा, ना ब्लड वॉल्यूम होगा ना कार्डियक आउटपुट बढ़ पाएगा, तो कार्डियक आउटपुट इसमें भी डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर हेमरेज मतलब ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया। अब क्या फैक्टर्स होते हैं जो मेंटेन कर रहे होते हैं कार्डियक आउटपुट को। एक होता है वीनस रिटर्न, ठीक है, कि बॉडी में कितना वीनस रिटर्न आया, ठीक है, जितना ज़्यादा वीनस रिटर्न आएगा उतनी ज़्यादा वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, और जितना ज़्यादा वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी उतनी ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होंगी। नेक्स्ट होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि कितने क्या फोर्स है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन का क्या फोर्स है। जितना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट ज़्यादा होगी, मतलब कि ज़्यादा ही फोर्स, मतलब हार्ट बहुत फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हार्ट रेट। हार्ट रेट में क्या होता है, जितना ज़्यादा हार्ट रेट होगा उतना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, क्योंकि हार्ट उतनी ज़्यादा मतलब बीट हो रही है तो उतनी ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगी, ठीक है। फिर लास्ट आता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है लोड अगेंस्ट विच द हार्ट हैज़ टू पंप, यानी कि वो प्रेशर, यानी कि वो भार जिसके अगेंस्ट अपने हार्ट को पंप करना है, तो ये जितना ज़्यादा होगा ना पेरिफेरल रेजिस्टेंस, उतना ही कम हमारा कार्डियक आउटपुट होगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ का रेजिस्टेंस ही बढ़ जाएगा तो उसमें ऑब्वियस है कि जो आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। और इन शॉर्ट अगर ब्रीफ में देखें तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला ये है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, नॉर्मल 5 to 6 ml पर लीटर। इसमें फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होती है अकॉर्डिंग टू एज, बॉडी बिल्ड, डायूरेनल वेरिएशन, इन्वायरमेंट, मील्स एंड पॉस्चर, प्रेगनेंसी, और पैथोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं जिसमें इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। फिर लास्ट क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट डाउन बिलो, और फॉर द नोट्स यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो।